सेल्फ खाली ना हो जाए। तो शेल्फ, भीतर का भी शेल्फ, भीतर का शेल्फ क्या है? मेरा सेल्फ, जिसमें ठाकुर जी को बिठाना है इस कथा के माध्यम से। तो मेरे भीतर का भी सेल्फ भरे और बाहर के भी शेल्फ भरे रहें। बाहर के शेल्फ भरे हैं तभी आप ये कथा करा पा रहे हैं। तो उस बैलेंस का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। उसी अपनी ओर ले जाती है, उस सेल्फ की ओर। नहीं तो आज जिंदगी में लोग बड़ी बड़ी चीजों को तो प्राप्त कर गए हैं, लेकिन कहीं बाहर बहुत कुछ भर गया, लेकिन भीतर बहुत कुछ खाली हो गया। भागवत कथा शेल्फ और सेल्फ के बीच में जो बैलेंस बनाए, उसी का नाम है कथा। और ये बैलेंस सच मानो उसी डिवाइन कनेक्शन से आता है जो परीक्षित को मिला उस बचपन में, जब उसको होश भी नहीं था। जाकर बचा लिया ठाकुर ने, किसी को पता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि वो छूटा ब्रह्मास्त्र, वो मारा परीक्षित को कि पैदा होने से पहले ही उसका अंत हो जाए। हम तो अंत में भी याद नहीं कर पाते, कई बार अंत में भी ठाकुर नहीं आ पाते। उसकी तो शुरुआत में ही ठाकुर आ गए। उसकी कथा है जिसके जीवन की शुरुआत में ठाकुर आए। उसकी कथा है जिसने जीवन के पहले क्षण में ठाकुर को पहचान लिया। यही परीक्षा है कि मुझे जीवन में जीते जीते किसको पहचानना है। इस कथा के माध्यम से, किसी की कथा नहीं, मैं मेरी कथा को रोज से देखो कि मैं कहां कथा में हम बैठे हैं। एक बात, कथा मुझ में बैठ रही है, बिल्कुल दूसरी बात है। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से कथा मुझ में बैठे। और आप भाग्यशाली हैं। अब महाराज श्री कह रहे थे, बताइए, हम अमेरिका गए साथ साथ, बोले हम उनकी सेवा के लिए। सेवा के लिए जो संस्कृति की सेवा, ये विनम्रता है, यही विनम्रता है। और सचमुच चाहे वो मानसरोवर में आश्रम बने, 15,000 फुट, 16,000 फुट, 17,000 फुट में हम साथ साथ थे, या इंसाइक्लोपीडिया की यात्रा, चाहे वो चीन से परमिशन लेने की बात हो, चाहे वो पूरे विश्व के विद्वानों की परमिशन लेने की बात हो, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, या हिमालय से लेकर हार्वर्ड तक, या कैम्ब्रिज से लेकर कोलकाता तक, या बॉस्टन से लेकर बनारस तक, जहां भी इतने सारे पूरे विश्व के महाद्वीपों के विद्वान, सच मानो ये तभी हो पाता है, या तभी होता है जब अपने टूल बन जाते हैं, एक यंत्र बन जाते हैं। कोई है जिसकी वजह से ये हो रहा है, कोई है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कोई है जो ये सब करा लेता है। बस इस भाव से हम भागवत कथा को सुने। वो कौन है जो कोई है जो ये सब करा लेता है हमसे, उसका दर्शन करने का प्रयास इस भागवत कथा के माध्यम से हम सब करेंगे। भाग्यशाली हैं आप कि ऐसे पवित्र संत, ऐसे विनम्र संत के पावन मुख से, क्योंकि मैंने भी साथ साथ, हम लोग काफ़ी दिनों, काफ़ी महीनों साथ साथ विश्व के अनेक देशों में साथ साथ रहे हैं, देखा है, जाना है, जानने की कोशिश नहीं बल्कि उनको बहुत नज़दीकी से देखा है। आप भाग्यशाली हैं, प्रभु की कृपा है उनके पावन मुख से। इस पवित्र स्थल पर, ये तो वो स्थल है जहाँ पर जीवन के जहर समाप्त हो जाते हैं। इवन शंकर भगवान को भी ग्रहण किया गया वो जहर जिसने उन्हें नीलकंठ की पदवी दी, उसको भी शमन करने के लिए इस धरती का उन्होंने चयन किया। इस धरती पर आए और एक शिक्षा दी कि जब जब जीवन का जहर अपने को डसने लगे, तब एक ही काम है, सीधे या इस धरती पे आ जाएं, आंख बंद करें और ध्यान करें। ध्यान भाव से, ज्ञान भाव से भागवत सुनेंगे वो भी चलेगा, लेकिन ज्ञान भाव से नहीं, ध्यान भाव से। ध्यान, क्योंकि भागवत ज्ञान की भाषा एक बात है, बड़े ग्रंथ हैं ज्ञान के, लेकिन भागवत समाधि भाषा है।
भागवत समाधि भाषा है, इसलिए ज्ञान भाव से नहीं, ध्यान भाव से भीतर कुछ खुले, भीतर कुछ घटे, भीतर कुछ कुछ होने लगे। बस इसलिए हमें भागवत कथा श्रवण करनी है। आइए भगवान करे इस कथा के माध्यम से कुछ कुछ ऐसा होने लगे कि हम भी कह सकें, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। धन्यवाद। अंतिम बात, क्योंकि कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि की कथा है, मैं तो अब हर कथा के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं कि हरि की कथा है। आप यहां पर हैं तो ये संकल्प भी लेंगे, क्योंकि गंगा का पावन तट है। महाराज श्री ने बताया कि गंगा की बात आती है कि मैं खुद भी करूं ना तो मैं गंगा जी को गंदा करूंगा, दूषित करूंगा, ना मैं किसी को करने दूंगा। अब करने देंगे तो लड़ाई भी हो जाएगी, कई बार नहीं करने देंगे तो हम कम से कम इतना प्रयास करें, हम यहाँ पर जितने लोग हैं और दान दें तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम इतना पक्का कर लें इस कथा के माध्यम से, जो मैं कल ही चर्चा कर रहा था कि यहाँ से लेकर स्वर्ग आश्रम तक एक काम कर दें, इस कथा के माध्यम से कूड़ादान लगा देंगे हम लोग। कूड़ादान, महादान, जगह जगह कूड़ा भरा हो, जगह जगह ढेर पड़े हों। ये हम कुछ कोशिश करें कि एक दिन स्वच्छता भी करेंगे। जाने से पहले सारे मिलकर एक दिन ऐसा कुछ करें। भीतर तो स्वच्छ हो ही रहा है, लेकिन बाहर भी जहां हम जिस वजह से यहाँ पर हैं वो क्षेत्र भी थोड़ा सुंदर रहे, दिव्य रहे, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और कथा की स्मृति में और अपने बर्थडे के ऊपर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, इस कथा की स्मृति में जब वापस जाएं तो एक पौधा, एक पौधा अपने गार्डन में लगाएं या बाहर किसी पार्क में लगाएं, किसी स्कूल में लगाएं या कहीं भी लगाएं, किसी सड़क के किनारे लगाएं, एक जरूर लगाएंगे। इसके लिए हाथ खड़ा करके मेरे साथ आइए हम संकल्प करें कि ये कार्य आपको करना है। इससे भीतर भी शुद्धि होगी और बाहर भी शुद्धि होगी, और मैं समझता हूं कि पर्यावरण की शुद्धि दोनों जगह बहुत जरूरी है। आइए शरणागति के उस घाट पर जहाँ शरणागति का पाठ इस पावन सानिध्य में बैठकर हम श्रवण करें, मनन करें और फिर जीवन में उसका प्रसाद प्राप्त हो। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस स्वच्छता की बात आपने की, मेरे यहाँ पर आते ही मुझे श्री श्याम जी मिले और उन्होंने कहा कि महाराज हम यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो जो श्रोता और संयोजक आए हैं वे इसी वृत्ति के, इन्हीं मनोभावों के हैं। दूसरी एक बात पूज्य महाराज ने कही कि कथा में केवल ज्ञान नहीं हो, ध्यान भी हो। यहाँ पर कथा ही एक सत्र की इसलिए रखी गई है कि प्रातः काल में योगाभ्यास का और ध्यान का सत्र है। अब तीसरी एक बात आपको करके दिखानी है, कथा लिस्ट के लिए नहीं हो, इष्ट के लिए हो। तो आपके मन में जो जो लिस्ट होगी ना, पुत्र पौत्र धन धान्य आयु आरोग्य संतति संपत्ति, आपको एक बात चुपचाप बता देता हूँ, लिस्ट भगवान को दिखाएंगे ना तो भगवान कहेंगे सोचूंगा, और लिस्ट छिपा करके रखेंगे ना तो भगवान कहेंगे इसको तो इसकी मनोकामना पूरी करके ही छोड़ना चाहिए। इसलिए जब परमात्मा का आलम्बन ले लिया तो कौन सी लिस्ट शेष रह जाती है। भगवान श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं, कासा सिद्धि सुदुर्लभा, जिसने मुझ में मन लगा दिया उसे क्या नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं भी आपको एक बात बतला देना चाहता हूँ कि रूटीन कथाएं जिस प्रकार की होती है, मेरी भी वैसे न करते हुए हम लोग इस कथा को
एक अलग ढंग से श्रीमद् भागवत का वास्तव में सारभूत तत्व क्या है उसको समझने की दृष्टि से करेंगे। पूज्य मुनि जी महाराज के चरण कमलों में सभी का मानस साष्टांग दंडवत प्रणाम और श्री कथा के लिए गंगा जी की अनुज्ञा से अपनी यात्रा आरंभ। ठाकुर हमारे रमण विहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हम थे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के। कामन दुनियादारी से, कामन नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा
करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष्ट पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाचि मे सदा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनी। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलशौनको ब्रवीत्। आनंद कंद मंगल में परमात्मा की वास्तव में हम सब लोगों के ऊपर अत्यंत महती कृपा है कि हम लोग गंगा मैया के तट पर श्रीमद् भागवत जैसे महानतम ग्रंथ का रसास्वादन करने हेतु आज यहां पर बैठे हैं। भागवत जी का संपूर्ण श्रवण तो क्या, एकाद अध्याय का भी श्रवण अथवा पाठ, एकाद श्लोक का ही पाठ, उसके आधे श्लोक का पाठ, उससे भी आधे श्लोक का केवल एक चरण, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, भागवत जी के महात्म्य में ही लिखा है। पठस्व सुमुखे नहीं, अपने मुख से श्रीमद् भागवत के अध्याय अधिकों की बात तो क्या, श्लोक श्लोकार्ध श्लोकपाद का भी श्रवण अथवा पठन करने का महत्पुण्य हमारे ऋषियों ने कहा, और वो कहीं भी करने पर भी हमारे पाप तापों का नाश करता है, इसका डिंडिम उन्होंने बजाया। हम तो यहां पर समय निकाल करके संपूर्ण श्रवण के लिए और गंगा जी के तट पर बैठे हैं। यह वास्तव में परमात्मा की सही सही कृपा बरसने की प्रतीति है।
वैदिक सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों के संभार में जीव के परम कल्याण के लिए, परम श्रेयस के लिए भागवत जैसा अन्य कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट बुक। ये हमारे समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष होने के कारण अंतिम ग्रंथ है। पहले राम कथा, बाद में महाभारत कथा, फिर भागवत कथा, फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर केवल आत्मरमण, यही बात है। वहां तक ले जाकर के पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवत है। वहां जाकर उस स्थिति में पहुंच करके निमज्जित हो जाना, डूब जाना, यही परम पुरुषार्थ है। कितने लोग इसे साध्य कर सकते हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन हमें इसका दिग्दर्शन कराना, वहां तक